वेलकम टू BISP सॉल्यूशंस। माई सेल्फ कंचन यादव। टुडे आज हम देखेंगे मल्टी लेवल ANN ऑन MNST डेटा सेट। ये मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन है जो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर कैसे काम करते हैं। एक डेटा सेट है MNIST डेटा सेट जो कि एक इमेज डेटा सेट है। उसके ऊपर हम कैसे मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन को अप्लाई करते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, मल्टी लेवल ANN और प्रिसिप्ट्रॉन क्या होता है? एक फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। फीड फॉरवर्ड का मतलब है कि ये एक डायरेक्शन में ही मूव होता है, जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि आपकी इनपुट लेवल से हिडन लेवल तक, यदि हमारी एक हिडन लेवल है तो देन आउटपुट तक मल्टीपल हिडन लेवल्स हैं, तो फर्स्ट हिडन लेवल से सेकंड हिडन लेवल पर, देन आउटपुट पर। इस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसलिए इसको फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जो कि मल्टी लेवल्स के ऊपर डिपेंड को फॉलो करता है। जिसमें फर्स्ट लेवल हमारी इनपुट लेवल होती है, एक से ज्यादा हमारी हिडन लेवल्स होती हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम एक लेवल क्रिएट करते हैं या मल्टी हिडन लेवल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन आउटपुट लेवल। ठीक है, ये फुली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से वेट के थ्रू, जो कि आप ये देख रहे हैं, इनको हम वेट बोलते हैं। ये फुली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये हमारा मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, इसमें हम MNST डेटा सेट क्या होता है? एक ये इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये एक डेटा सेट है जिसमें कुछ हैंड रिटन डिजिट स्टोर्ड हैं, जिनको यूज करके हम अपने इमेज रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। किसके थ्रू? LNP मतलब मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन के थ्रू हम कैसे इमेज रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे इमेज को रीड करते हैं। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे, जो कि हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं हैंड रिटन डिजिट। ठीक है, इसमें हमारी कुछ डिजिट्स हैं जो कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट हैं। ठीक है, कैटेगरी की डिजिट हैं अलग अलग तरीके से। इस तरह ये देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेट है। इनके हिसाब से हम ये हिस्टोरिकल डेटा को अपने मॉडल में ट्रेन करेंगे, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें इस टाइप की कोई भी हैंड रिटन इमेज को कि वो क्या डिजिट आपकी उसमें है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इमेज रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे कि कैसे मशीन मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन के हेल्प से हम इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, इमेज को पढ़ते हैं कि इमेज में क्या डेटा है। ठीक है, ये जो है ग्रे शेड इमेज है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में है। ठीक है, इसका पिक्सल 28x28 पिक्सल है, जो कि 784 पिक्सल आपका ये इमेज है। ठीक है, इसमें जो डेटा सेट है उसमें 60,000 इसमें डेटा है, जो कि ट्रेन डेटा है। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करते हैं मॉडल में? हमारे ये डेटा सेट हमारे NLP मॉडल में कैसे अप्लाई होता है? जैसे कि हमारी एक इमेज हमने ले ली, जो 28x28 पिक्सल की इमेज है। ठीक है, हमने ये एज अ इनपुट ली। ठीक है, हमने ये देखा है कि जो भी हमारा मॉडल है पाइटॉर्च है, वो हमारा टेंसर पे वर्क करता है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हम उसको इनपुट डेटा दें, जैसे कि आप मान लीजिए इमेज में है, टेक्स्ट में है, या फिर वीडियो में है, और एनी अदर फॉर्मेट में आप उसको इनपुट देंगे, तो वो फर्स्ट क्या करेगा? टेंसर में कन्वर्ट करेगा। तो वो टेंसर में कैसे कन्वर्ट होता है? टेंसर में हमारी क्या वैल्यू जाती है? 28x28, 1। तो 1 क्यों होगा? 1 का मतलब है ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है। जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हम लेते हैं तो वो 1 कलर चैनल में हमारा होता है। यदि यही इमेज हमारी कलर्ड होती तो उसका कलर चैनल क्या होता? 3 होता। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मेट को वो टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और वो हमारा इनपुट डेटा होगा। तो हमारा इनपुट डेटा क्या होगा? 784,1। 784 मतलब पिक्सल, जो कि 28x28 से होता है। ठीक है, 1 मतलब हमारी जो इमेज है वो ग्रे शेड की है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कलर चैनल क्या होगा? 1। ये हमारा इनपुट डेटा हो गया। देन हमारा कनेक्ट किससे है? वेट के थ्रू है। देन हमारा इसमें एक
इंटरनल हिडन लेबल बनाई है जो कि 784 डिवाइड करेगी 521 में हमने, ठीक है। एक हिडन लेबल बनाई हमने 521 की, ठीक है। फिर हमने उसको फिर एक वेट के थ्रू थर्ड लेयर में जाते हैं, थर्ड लेवल साथ कनेक्टेड होता है जो कि हमारी 128 लेवल हमने क्रिएट की है। हमारे ऊपर है, हम चाहे तो एक ही लेयर हिडन लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और हम चाहे तो मल्टीपल हिडन लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, एक न्यूरल्स होते हैं जो कि हमारे इनपुट डेटा को टुकड़ों में तोड़ता है और जिसको रीड करता है, ठीक है। वो ऐसा आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन माइंड है, यदि ह्यूमन ब्रेन कोई चीज हम थिंक कर रहे हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं तो वो एक न्यूरल्स बनते हैं। इसी तरीके का ये हमारा पाइटॉर्च में होता है, ठीक है। ये हम हिडन लेबल न्यूरल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर देन हमारा आउटपुट 10,1, 10 क्या है, हमारा आउटपुट क्लास है। क्लास कैसे, क्योंकि हमने जो डेटा सेट लिया है उसमें कितने टाइप के हमारे डेटा हैं, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्लास का डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास हमें है वो हमारी यहाँ पे इनपुट साइज आएगा। अभी तक के हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ y की एक ही वैल्यू होती थी, ठीक है, जो कि हमारी या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो वो हमारा आउटपुट क्या आता था, उस कंडीशन में 1 आता था। वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी, वो हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती थी, जिसमें हमारा 0 1 की रिस्पॉन्स में आंसर आता था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टी डेटा है, मल्टी ऑप्शन है, हमारे पास 10 ऑप्शन है, जिसमें से हमारी उस इमेज का 10 रिस्पॉन्स हो सकते, 10 में से कोई एक रिस्पॉन्स हो सकता है। तो हमारे पास इसमें कितनी क्लास के रिक्वायरमेंट, मतलब रिजल्ट है 10 क्लास, इसलिए हम आउटपुट रेंज क्या होगी, 10 होगी, कॉमा 1 इसलिए क्योंकि वो ग्रे है, कलर चैनल लेते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम में आएगा, ये मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 से ज्यादा डेटा आने के चांसेस है ना। 0 1 के अलावा आपके पास कोई और डेटा आने की चांसेस है, 2 के अलावा कोई तीसरा आने की चांसेस है। तो ये हमारी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज करेंगे। सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या है, एक एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। हम ये अप्लाई करेंगे, ये पूरे डेटा के प्रोसेस के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर हमारा जो y डैश से हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू मॉडल को के थ्रू हमें जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, उससे हम अपनी एक्चुअल y वैल्यू जो हमारी उस इमेज की हमारे पास जो स्टोर्ड डेटा है y का, उसको हम कंपेयर करेंगे। उसके बीच में हम लॉस फंक्शन लगाएंगे। लॉस फंक्शन कौन सा लगाएंगे, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अभी तक हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाते थे, ठीक है, बट ये बाइनरी नहीं है, मल्टी क्लासिफिकेशन इसमें आएगा क्रॉस एंट्रोपी लॉस, इसमें बाइनरी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लॉस फंक्शन लगाया, इससे क्या होता है, ये एक्चुअल आपका वैल्यू थी और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू, इन दोनों में जो फर्क है उसको ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसमें यदि लॉस, इसमें जो भी लॉस आएगा उसको हम ट्रेन करेंगे, जिसमें हम ग्रेडियंट लगाएंगे, किसमें, बैक प्रोपोगेशन में। हमने देखा है कि बैक प्रोपोगेशन क्या करता है, बैक में जाता है और हमारी जो प्रोसेस है उसको दोबारा से लूप रन करता है, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसके जो वेट्स हैं उनके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, क्योंकि जो ये वेट्स है वो रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स हैं, इनके पैरामीटर्स हम उसे प्रोग्राम को नहीं देते, तो ये रैंडमली जनरेटेड रहते हैं, तो इनकी वजह से हमारी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम उसको पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, किसके थ्रू, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ठीक है। ये प्रोसेस हम किसके थ्रू करते हैं, बैक प्रोपोगेशन के थ्रू करते हैं, ग्रेडियंट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वेट को अप्लाई करते हैं। ये पूरी प्रोसेस हम कैसे मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्ट्रॉन हमारे MNST डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे, मतलब इमेज रिकॉग्नाइजेशन पे अप्लाई करेंगे, ये उस चीज की प्रोसेस थी, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। हम पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम ये टॉर्च लाइब्रेरी हमारे किसी भी डेटा
फॉर्मेट को टॉर्च टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टॉर्च डॉट एन क्या है, एन का फुल फॉर्म होता है न्यूरल नेटवर्क। मतलब ये इस जो भी पाईटॉर्च में न्यूरल नेटवर्क की जो भी एल्गोरिथम्स और फंक्शंस क्रिएटेड हैं उनको यूज करने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, टॉर्च डॉट ऑप्टिम का यूज हम इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन जिससे हम पैरामीटर्स को चेंज कर सकें, वेट को चेंज कर सकें। ठीक है, टॉर्च विजन, हम टॉर्च विजन का इसलिए यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि हम इमेज पे काम कर रहे हैं, तो जो इमेज पे काम करते हैं वो हम टॉर्च विजन का लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म से हम जो इमेज है उसको टेंसर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनका रिसाइज करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। ठीक है, टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट, इसका हम यूज कर रहे हैं। ये जो डेटा सेट है जिसको हम यूज करके हम ये इमेज रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, MNST डेटा सेट, इसको लेने के लिए ये डेटा सेट हमारा टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट के अंदर स्टोर है, उसको उठाने के लिए हम ये इसका कॉल कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्च डेटा लोडर का हम यूज करते हैं इसमें, इस डेटा सेट के डेटा को लोड करने के लिए हमारे मॉडल में। ठीक है, इसका यूज हम कर रहे हैं प्लॉट करने के लिए, जो भी इमेज होगी हम उसको प्लॉट करेंगे देखने के लिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए इसका हम मैटप्लॉटली का यूज कर रहे हैं। नमपाई हमारी मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स और इन सब के लिए हम यूज करते हैं। PLI का हम यूज कर रहे हैं इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, इमेज पे जो काम करते हैं हम उसके लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। अभी हमारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। ये हमारी लाइब्रेरीज लोड हो गई हैं। देन हम अब मॉडल क्रिएट करेंगे मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन, जिसको हम NLP से डिनोट कर रहे हैं। क्लास बनाई हमने NLP से, मतलब हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन का। ठीक है, उसमें हम NN डॉट मॉडल हमने सब क्लास डेटा लिया है, जिसमें हमने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू उसमें दिए हुए मॉडल्स को यूज करने के लिए हमने इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया। देन इसमें FC1 में हम एक लीनियर रिग्रेशन का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी इमेज किस वो पिक्सल में थी, वो पिक्सल यहाँ पे लिखा और हमने 128 उसको हिडन साइज हमने दिया 128। हम अपने हिसाब से 121, 128, 64, 32, 12, 10 इस तरीके से हम अपने हिसाब से न्यूरल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो न्यूरल्स किए के बट इससे 28 into 28 से ज्यादा न्यूरल्स हम क्रिएट नहीं करेंगे, वो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, फिर हमने न्यूरल बनाया 128 न्यूरल्स बनाए हमने हिडन न्यूरल फर्स्ट लेवल में। देन जो फर्स्ट लेवल में आपका हिडन लेवल होता है वो सेकंड लेवल में आपका आउटपुट लेवल हो जाता है, क्योंकि हम फीड फॉरवर्ड बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने फर्स्ट इनपुट लेवल में डेटा लिया उसको प्रोसेस किया हमने फर्स्ट हिडन लेवल पे। देन अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो फर्स्ट हिडन लेवल होगी वो हमारी एज अ इनपुट लेवल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके हिडन लेवल्स में न्यूरल्स बने वो सेकंड स्टेप में आपकी इनपुट लेवल में आ जाएगा। तो यहाँ पे 128 है, इसका मतलब भी हमारा यहाँ पे 128 आएगा। इसको हमने सेकंड लेवल में कितने में तोड़ा है, 64 हिडन में तोड़ा है। ठीक है, देन सेकंड लेवल में हमने सेकंड कनेक्शन बनाया 64 का। ठीक है, फिर थर्ड में हमने उस 64 को एज ए इनपुट लिया है। ठीक है, एज ए इनपुट लिया, फिर हमें एक्चुअल आउटपुट कितना क्या था हमारा 10 था, क्योंकि जो हमारी इमेज हमने डेटाबेस को दे रहे हैं वो 10 डिजिट हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक की हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे 10 आया है। फिर हमने इसमें रिलीव फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। वो इसलिए लगाते हैं यदि हमारा कुछ नेगेटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव वैल्यू को ना ले, उसके बदले वो 0 में कन्वर्ट कर दे। तो हमने रिलीव एक्टिवेशन लगाया, सॉफ्ट मैक्स, फिर देन सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन आउटपुट के लिए लगाया।
ठीक है, हमने ये अपनी एल्गोरिथम डिफाइन कर दी है, मतलब हमने यहाँ पे अपने एल्गोरिथम बना दी है, मॉडल्स बना दिया है। अब इसमें हम डेटा को फॉलो करेंगे किसके थ्रू, फॉरवर्ड फंक्शन के थ्रू। इसमें हम हमारा एक्स जो डेटा है, एक्स जो मतलब हमारी जो इमेजेस हैं, उनको इस एल्गोरिथम में हम पास करेंगे। तो हमने वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। रिल्यू में लगाएंगे, फिर रिल्यू आप F2 में हम यूज करेंगे और F3 में हम सॉफ्टमैक्स का यूज करेंगे। इस तरीके से हमने इस मॉडल को क्रिएट किया, हमारा NLP मॉडल क्रिएट हो गया यूज करने के लिए। अब हम इस डेटा सेट को अपने डेटा सेट को में इसको कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। हम फर्स्ट हम ये डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट नहीं है। हम इस लाइब्रेरी के थ्रू, जो कि हमने टॉर्च विजन की लाइब्रेरी थी डेटा सेट की, उससे हम ये डेटा सेट उठा रहे हैं। ये कहाँ पे डाउनलोड हो वो डायरेक्टरी हम यहाँ देंगे। फर्स्ट में हमारा ट्रेन डेटा है तो हम उसको ट्रू पास करेंगे। सेकंड में हमारा टेस्ट डेटा है तो उसमें हम फॉल पास करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफॉर्म वेरिएबल बनाया है जिसको हम कंपोज किए हैं, जिसमें जो हमारा डेटा है वो टेंसर में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, जो कि जिसकी रेंज -1 से लेके 1 है। मतलब जो आपकी डेटा की वैल्यूज हैं वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आपकी कन्वर्ट हो, जिससे हमारा मॉडल को काम करना इजी हो, जो रनिंग फास्ट रनिंग करने में वो हो। ये हमें डाउनलोड करना है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने डेटा लोडर लगाया। डेटा लोडर क्या करता है, इसी जो ये डेटा है उसको लोड करता है कितने बैच साइज में, 64 बैच साइज में, या हम यहाँ पे 32 भी दे सकते हैं, 64 भी दे सकते हैं। मतलब उस टुकड़ों में वो उसको लोड करे, है ना, और सफल करे किसको, ट्रेनिंग डेटा को, टेस्टिंग को नहीं। ये हमने इस तरीके से पैरामीटर्स इसको डिफाइन कर दिए हैं। अब हम इसको लोड करेंगे डेटा को। देन ये देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। हमने दिया है रूट में डेटा के अंदर ये डाउनलोड हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये डेटा फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारा डेटा यहाँ पे ये लोड हो गया है, ठीक है, मतलब डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हमने उसको ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड भी कर लिया है। देन हम अब अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमें NLP मॉडल लगाया, इसमें डिवाइस का हमने यूज किया। यहाँ पे हमने इसका अभी ऐसा क्यों यूज नहीं है, बट इमेज रिकॉग्नाइजेशन में हम इसको यूज करते हैं। हम डिवाइस यहाँ पे दिखाते हैं, कूडा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें GPU में यदि इसको कन्वर्ट करना है इन फ्यूचर तो वो इजी हो, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। वो हमारा मॉडल उस कंडीशन में ब्रेक डाउन ना हो, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस स्टॉप ना हो, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे मॉडल के साथ दिया है कि ये इस डिवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करे, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉस फंक्शन यूज किया, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ये हमने देखा था कि हमारी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज करते हैं, हम लॉस निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का, ठीक है। एडोम हमने ऑप्टिमाइजेशन यूज किया है, जिसके थ्रू हम अपने वेट और पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। या हमने यहाँ पे इन वेरिएबल्स में अपने ये मॉडल को डिफाइन कर दिया। अब इनको यूज करेंगे हम ट्रेनिंग के दौरान, जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। हमने मॉडल ट्रेन करने के लिए यहाँ नंबर इपॉक्स ऑफ नंबर 5 लिया, मतलब हमारा जो लूप है वो 5 टाइम्स रन करेगा, ठीक है, जिसमें हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल में हमारा डेटा मतलब जो हमने मॉडल क्रिएट किया था उसका एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। जो भी लॉस आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेज और इमेज की लेबल्स, मतलब जो हमारे पास डेटा है वो जो इमेज है और उसकी लेबल क्या थी, जो कि हमारा यहाँ पे हमने दिखाया था फर्स्ट इमेज में, ये आपकी इमेज है और ये आपकी उसकी लेबल्स हैं।
ये हम यहाँ पे उसको दिखा रहे हैं मॉडल को, किससे, ट्रेन डेटा के थ्रू। ठीक है, फिर वो हमने अलग अलग उसमें से इमेज में इमेज ले ली, लेबल्स में लेबल्स ले ली, फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया, ऑप्टिमाइजेशन जिससे वो पैरामीटर्स को चेंज करेगा। जीरो ग्रिड का सेंस ये है कि जितनी बार भी ये लूप चलता है ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो उसको फ्रेश स्टार्ट करे, शुरू से चालू करे, इसलिए हम इसको जीरो ग्रिड देते हैं। हमने आउटपुट वेरिएबल में हमारे मॉडल को कॉल किया, उसके अंदर इमेज हमने पास की, मतलब जो हमारा ये एक्चुअल हमने इमेज अपने मॉडल को दी है, जो कि हमने ऊपर मॉडल क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने एक्स अपने इमेज को पास की है, जिसका आउटपुट हमारा आउटपुट वेरिएबल के अंदर आएगा। अब लॉस के थ्रू हम इस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने लॉस फंक्शन असाइन किया है। इसमें हम आउटपुट जो कि इसका प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और लेबल्स मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जिसका लॉस आपका लॉस फंक्शन में, लॉस वेरिएबल में उसका लॉस आएगा। लॉस मतलब बैकवर्ड, जितनी बार भी लॉस जाएगा उतनी बार वो बैकवर्ड में प्रोसेस चले और बैक प्रोपोगेशन आपका अप्लाई हो और वापस लूप रन करे और अपने के मॉडल में डेटा बार बार चेंज होता रहे। ठीक है, और ऑप्टिमाइज स्टेप से आप क्या करते हैं, वेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका डेटा है वो इस वेरिएबल में लॉस है, वो इस वेरिएबल में सेव हो जाए, और उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट के थ्रू डिस्प्ले किया है कि लॉसेस को। आपका फर्स्ट टाइम लूप चला जिसमें लॉस आ रहा है 0.4013। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये 5 टाइम लॉस चलेगा वैसे वैसे हमारे लॉस कम होगा। अब सेकंड स्टेप पे सेकंड लूप में हमारा लॉस कितना आया, 0.19, ऑलमोस्ट 0.3 हमारा माइनस हो गया है लॉस। ठीक है, थर्ड टाइम में देन फिर हमारा कुछ लॉस कम हुआ है। ठीक है, फोर्थ टाइम में देन हमारा लॉस और कम हो गया। हम इमेज प्रोसेस में लूप हम ज्यादा इसलिए रन नहीं करते, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए हम 3 to 5 और 10 मोर देन 10 इतना ही लूप रन करते हैं, जिससे हमारी प्रोसेस फास्ट हो। देखिए, हमने 5 टाइम्स इसको लूप को रन किया है, जिससे हमारी 0.4 से 0.1 पे हमारा लॉस शिफ्ट हो गया है, इतना कम हमारा लॉस उसका हो गया है। ठीक है, फिर देन हम आगे देखते हैं, इवेल्युएट करेंगे। हम इवेल्युएशन से क्या हम फाइंड करते हैं कि ये मॉडल हमारे डेटा के लिए प्रिडिक्शन के लिए कितना एक्यूरेट है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, इवेल्युएशन मॉडल में इवेल्युएट किया है। ठीक है, हमने करेक्ट और टोटल वैल्यू लगाई जिससे हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, टॉर्च हमने नो ग्रिड किया है, मतलब इसको हमें लूप रन करने की जरूरत ही नहीं, जिससे वो फ्रेश स्टार्ट हो, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रिड 0 कर दिया है, नो कर दिया, हमें ग्रिड की जरूरत नहीं है। बैक प्रोपोगेशन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अपने टेस्ट डेटा को लिया, जिसमें से हमने इमेज और लेबल्स को अलग अलग कर दिया है, जिसमें हमने आउटपुट में हमारा मॉडल अप्लाई किया, जिसमें हम टेस्ट का इमेज दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए। फिर उसका प्रिडिक्टेड निकाला हमने, टोटल और करंट में वैल्यू ली, और उनके थ्रू हमने यहाँ पे टेस्ट की एक्यूरेसी निकाली कि टेस्ट डेटा के हिसाब से, जो कि मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमारी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 64 आ रही है। इसका मतलब है जो हमने मॉडल बनाया है उसको वो 64% एक्यूरेट है आपकी नई वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। जो आपकी नई वैल्यू आएगी वो 64% एक्यूरेट मतलब सही होगी, है ना। आपकी 100% नहीं बोल रहा है कि वो 100% सही होगी, बट हाँ ऑलमोस्ट आपकी वो वैल्यू सही होगी, है ना। तो देन हम देखेंगे कि हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है,
हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया प्रिडिक्ट इमेज से, जिसमें हम इमेज का पाथ दे रहे हैं, अपना मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, मॉडल को इवेल्युएट किया हमने इमेज में। ये हमारी जो इमेज थी उनको ग्रे शेड इमेज को लिया है, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर जो मॉडल था उसको ट्रांसफॉर्म, अपने डेटा इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के बाद अपने मॉडल को दिया था। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसमें हम रिसाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम जो इमेज दे रहे हैं वो किसी और साइज की हो। तो हम यहाँ पे 28x28 में उसको कन्वर्ट करेंगे, टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे -1 से लेके 1 तक की वैल्यू के बीच में, ठीक है। ये हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसको अपने इमेज में, जो कि हम यहाँ पे इमेज है उसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर टॉर्च नो ग्रिड रन करेंगे और उसमें हम अपने मॉडल को में इस इमेज को अप्लाई करेंगे और उससे प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने अपना मॉडल फंक्शन क्रिएट कर दिया इमेज को प्रिडिक्ट करने का। देन हम उसमें इमेज को पास करेंगे। ठीक है, हमने इमेज यहाँ पे पास किया, हमारा टेस्ट लोडर से हमने इमेज दी है, ठीक है। ये हमने इमेज दी, यहाँ पे उसको इमेज और लेबल्स में अलग अलग तोड़ लिया है, ठीक है। फिर हमने उसके आउटपुट में उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली, एक्चुअल वैल्यू निकाली, और उसकी साइज हमने क्या रखा है, इसका साइज 12 और 6, इस तरीके से हमने फिगर का साइज दिया है, मतलब इमेज का साइज दिया है। और उसको 1 बाय 1 हमने 1 से लेके 5 तक की रिकॉर्ड्स दिखाए, जिनकी एक्चुअल वैल्यू भी हमने दिखाई है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पे दिखाई है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए हमारी कुछ 5 इमेजेस आ रही हैं हमारे डेटा सेट में से ही, जिसको हमने एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या थी, 7 थी। एक्चुअल जो वैल्यू सेव्ड है वो क्या है, 7 है, और मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, 7 प्रेडिक्ट कर रहा है। सेम यहाँ पे हमारा एक्चुअल 2 है इमेज के अकॉर्डिंग, और प्रेडिक्ट भी क्या आया है, 2 आया है। इसी तरीके से 1 एंड प्रेडिक्ट क्या किया है, 1 प्रेडिक्ट किया है, और एक्चुअल 0 देन प्रेडिक्ट क्या हुआ है, 0 प्रेडिक्ट हुआ है। ऐसे ही हमारा 4, ये हमारी जो इमेज है वो एक्चुअल इमेज का नाम क्या था, 4, और हमारे डेटा ने क्या प्रेडिक्ट, मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, 4। इस तरीके से हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है और प्रेडिक्टेड वैल्यू वो सेम टू सेम है। इसका मतलब हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट मॉडल है, जो कि हम किसी भी डेटा में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो हमारे इमेज को रेक्टिफाई करेगा, बताएगा कि वो कौन सी डिजिट का डेटा है, इमेज है, ठीक है। इस तरीके से हम इमेज रिकॉग्नाइजेशन में मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन का यूज करते हैं, जो कि हिडन न्यूरल्स क्रिएट करता है और हमारे मॉडल को ट्रेन करता है। इस तरीके से हम इमेज पर अपना मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आज यहीं तक मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे, जो कि CNN के ऊपर होगा, मतलब इमेजेस के ऊपर होगा। देन उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।